बहुत समय पहले एक भव्य और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था कामराज्य। यह राज्य अपनी सोने से जड़ी महलों, हरे भरे जंगलों और अनंत सुख संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस राज्य की सबसे बड़ी शोभा थी उसकी रानी समृद्धि। रानी समृद्धि की सुंदरता स्वर्ग की अप्सराओं से भी बढ़कर थी। उसकी सुनहरी बाल, चमकती आंखें और रेशमी त्वचा हर किसी का मन मोह लेती थी। लेकिन रानी केवल सुंदर नहीं थी, उसकी बुद्धिमत्ता और राजनीति की गहरी समझ ने राजा आदित्य को राज्य को शक्तिशाली बनाने में बहुत सहायता की। परंतु रानी समृद्धि के जीवन में वह खुशी नहीं थी जो बाहर से दिखती थी। राजा आदित्य अपनी जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त रहता कि रानी के लिए समय नहीं निकाल पाता। महल की विलासिता के बावजूद रानी अकेलापन महसूस करती और अपने मन में अनगिनत अधूरी इच्छाओं को पाल एक दिन रानी अपनी बहन राजकुमारी नैना के साथ जंगल की सैर पर निकली। ठंडी हवा और चिड़ियों की चहचहाहट ने उसके दिल को थोड़ी राहत दी। अचानक उन्होंने एक बूढ़े साधु को देखा जो एक बड़े पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा था। हे साधु, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? रानी ने पूछा। साधु ने अपनी आंखें खोलीं और धीरे से कहा, हे रानी, मैं यहाँ तुम्हारी बेचैनी को देखने आया हूँ। तुम्हारी आंखें जो कहती हैं वह तुम्हारा दिल नहीं समझ पाता। रानी यह सुनकर चौंक गई। अगर तुम मेरी परेशानी जानते हो तो उसका हल भी बताओ, उसने कहा। साधु ने अपनी झोली से एक चमकीला चिराग निकाला। यह जादुई चिराग तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगा, लेकिन हर इच्छा की कीमत होगी तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा। जितनी अधिक इच्छाएं, उतना ही आत्मा का नुकसान। रानी ने चेतावनी को अनदेखा करते हुए चिराग ले लिया। उसकी इच्छाओं की आग इतनी तेज थी कि वह किसी भी कीमत पर उन्हें पूरा करना चाहती थी। रात में रानी ने चिराग को रगड़ा। धुएं का गुब्बार उठा और एक विशाल झिन्न प्रकट हुआ। उसकी आवाज गूंजती थी, हे रानी समृद्धि, मैं तुम्हारा सेवक हूँ, जो चाहो मांगो। रानी की आंखों में चमक थी। उसने कहा, मुझे वो सब दो जो मुझे खुश कर सके, धन, दौलत और सच्चा सुख। जिन्न ने अपनी शक्तियों से रानी की ख्वाहिशें पूरी कीं। महल की दीवारें सोने से चमकने लगीं, हर कोना हीरों और मोतियों से भर गया। लेकिन हर इच्छा के साथ रानी की आत्मा का एक हिस्सा खो जाता। जल्द ही रानी ने खूबसूरती, धन और विलासिता के लिए बार बार चिराग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन जितनी इच्छाएं पूरी होतीं, उतना ही उसका अंदरूनी खालीपन बढ़ता गया। एक रात रानी ने फिर चिराग को रगड़ा और जिन्न को बुलाया। मैं अमर बनना चाहती हूँ। मुझे ऐसा बनाओ कि मैं हमेशा सुंदर और युवा रहूं, कभी ना मरूं। जिन्न ने गंभीर स्वर में कहा, यह ख्वाहिश तुम्हारी आत्मा का आखिरी हिस्सा ले लेगी। तुम अमर तो बन जाओगी, लेकिन आत्मा के बिना सिर्फ एक खाली शरीर रह जाओगी। क्या तुम तैयार हो? रानी ने बिना सोचे समझे कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। जिन्ह ने अपनी शक्तियों से रानी की ख्वाहिश पूरी की। रानी अमर और बेहद सुंदर हो गई, लेकिन उसके भीतर कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया। वह अपनी आत्मा खो चुकी थी। रानी की अमृता उसके लिए श्राप बन गई। महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। नौकर चाकर महल छोड़कर चले गए। राजा आदित्य भी रानी से दूर हो गया। अब रानी अकेली थी, एक अमर शरीर के साथ,